हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे साकेत न्यूज़ टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जानते भी हैं, पिछले 2 दिनों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में एक राजनीतिक, कह लीजिए राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसमें सभी विपक्षी दल कहीं ना कहीं एक तरफ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जहां अपनी सफाई देने में व्यस्त है, वहीं विपक्षी दल पूरे मामले को पूरी तरीके से उघाड़ने में व्यस्त हैं और बड़ा आंदोलन हो रहा है। पिछले 2 दिनों से पूरे देश की जनता देख रही है। दोस्तों, ये सारा मामला शुरू हुआ संसद में एक डिबेट के दौरान, जब गृह मंत्री ने एक लाइन डॉक्टर अंबेडकर पर बोली। उस लाइन पे मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, वो सब आपने सुना ही है क्या उन्होंने बोला। इसी मुद्दे को बोलते ही तुरंत विपक्षी दल ने कैच किया और उसी मुद्दे को पूरे देश में इस कदर उछाला जा रहा है और राजनीतिकरण तुरंत कर दिया गया। दोस्तों, मैं साथ ही साथ एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को विपक्ष ने उछाला क्यों। आजकल सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के द्वारा अगर कहीं कोई ऐसी बात निकली तो सत्ता पक्ष भी इसमें पीछे नहीं रहता है, वो भी तुरंत कैच कर लेता है और उसकी धज्जी उड़ाने में व्यस्त हो जाता है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का यही एक खेल चल रहा है इधर पिछले कई सालों से सत्ता के गलियारों में। विपक्ष के मुंह से अगर कोई जबान फिसली तो सत्ता पक्ष तुरंत कैच करता है और सत्ता पक्ष के मुंह से अगर जबान फिसली तो विपक्ष कैच करता है। कोई इस देश के मजलूमों, दलितों, गरीबों, बेरोजगारों की बात नहीं करने वाला है आज की तारीख में। सब अपने अपनी राजनीतिक रोटियां कहीं ना कहीं सेकने में व्यस्त हैं। तो ये सब बातें देश में इस समय 2 दिन से चल रही है बहुत तेजी के साथ। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आदरणीय बहन जी ने आज लखनऊ में बसपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहन जी ने दोनों दलों को आगाह किया, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों दोनों पार्टियों को, तमाम विपक्ष में छोटी छोटी पार्टियों को, सभी को आगाह करते हुए कहा कि कृपया करके इस पे राजनीति ना करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का कौन कितना बड़ा हितैषी है, इसके लिए मेरा मुंह खोलने के लिए कोई बाध्य ना करे। तो आप सभी जानते हैं, इतिहास में ये बातें दर्ज है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान किसने दिया है। इसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस का जरूर हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस वक्त बहुत ही विद्वान और विदेशों से उन्होंने पढ़ाई करी थी। वो पीएचडी की डिग्री थी उनके पास, लॉ की डिग्री थी। इसलिए वो कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री बनाए गए और उन्होंने संविधान को लिखा, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसमें कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया या उस समय ज़्यादा योग्य आदमी ना मिलने की एक वजह थी, जिसमें एक दलित इतना योग्य मिला और वो संविधान निर्माता बना। तो ये सब बातें हैं। उस समय तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़ाया था। तो ये सब सारी बातें हैं दोस्तों। बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी और बड़ी बातें की हैं और उन्होंने विपक्ष से बिल्कुल इस पे राजनीति ना करने के लिए सख्त लहजे में कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर बीएसपी का गठन ना हुआ होता तो आज की डेट में डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर को लोग कितना जानते, कितना मानते, ये तो भविष्य के गर्त में है। ये बीएसपी का गठन ही है कि भीमराव अंबेडकर को लोग जानने और मानने लगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दलित आज इतना जानकार हो गया है, दलित वर्ग, कि वो अब किसी के इस तरीके के बहकावे में नहीं आने वाला है। लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि तमाम इन हथकंडों को अपना के दलित को अपने पाले में करके उनका वोट लिया जाए और उसका फ़ायदा लिया जाए, वोट लेके उसका फ़ायदा लिया जाए। तो दलित वर्ग इतना होशियार हो गया है कि अब वो किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। दोस्तों, बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 दिनों पे चल रहे इस महासंग्राम के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और बहुत सारी बातों को कहा। साथ ही साथ चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मेरा मुंह न खुलवाएं। कांग्रेस की तरफ भी इशारा किया उन्होंने, समाजवादी की तरफ भी इशारा किया, भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ इशारा किया और सभी से इस पर राजनीति न करने की उन्होंने सलाह दी। दोस्तों, तो बात भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन कहीं ना कहीं से दलितों, शोषितों, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की सेवा में रहा है। तो ऐसे महापुरुष के नाम पे उनकी पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। आज ज़रूरत है देश में सारे विपक्षी दल हों या सत्ता पक्ष के हों, देश की में बेरोजगार कितने हैं, गरीब कितने हैं, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन उस पर बात दोस्तों नहीं हो पाती है और ना उस पर कोई कारगर बातें होती हैं। सब अपना शॉर्टकट रास्ते से अपना हित साधने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।